जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है। अरे भाई तुम तो तुम्हारे वालिदैन के इकलौते बेटे हो, तुम्हारा तो कोई चचाजाद भाई भी नहीं है, फिर तुम किसके बर्थडे में जा रहे हो? अरे भाई फ्री में केक मिलता है और डीजे में नाचना गाना होता है, फुल नाइट एंजॉयमेंट, फुल मस्तियाँ। मेरे तो दिल की ख्वाहिश है हर रोज किसी का न किसी का बर्थडे हो। अच्छा, मैं भी साथ चल सकता हूँ, मैं वहाँ नाचूंगा गाऊंगा फुल मस्ती करूंगा। अच्छा चल, मेरे बाप का क्या जाता, जिसका बर्थडे उसका पैसा अपना फुल टाइम पास। अच्छा और बताओ यार, वहाँ क्या क्या होता है? मैंने सुना है कि वहाँ दवा वगैरह का भी बंदोबस्त होता है। अरे आहिस्ता बोल, तू क्या पब्लिक को बताएगा क्या? सब कुछ होता, बड़ों से शुक्र होता, ये सब कुछ चीजें अपने इलाके में फोन भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे भाईजान कहाँ जा रहे हो? अम्मी ने घर बुलाया है। हम दोनों बर्थडे में जा रहे हैं, तू घर जाके बोल दे मैं बर्थडे में गया हूँ, घर जा। मगर भाईजान हमारे अभी साहब कहते हैं कि बर्थडे बनाना और जाना दोनों ही बड़े गुनाह हैं जो बगैर तौबा के माफ नहीं होते। चल जा, बड़ा आया गुनाह वाला। तेरे हाफिज साहब को क्या समझता? तेरे हाफिज साहब के अब्बू से ज्यादा होशियार हो गए। अब्बू ने भी तो होटल में बर्थडे मनाया था, केक काटा था, तूने नहीं देखा? व्हाट्सएप पर स्टेटस भी रखा था। उनके कितने दोस्तों ने उनको जन्मदिन की बधाई भी दी थी। किसी दोस्त ने ये नहीं कहा कि बर्थडे मनाना गुनाह है। हमारे हाफिज साहब ने बताया कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और रसूल का हुक्म मानते हैं। जब खुद अल्लाह के नबी ने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, तो हम कैसे मना सकते हैं? मरकर अल्लाह को अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। एक शायर कहता है, गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, घंटों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, हो रहे उम्र बमिस्ल बर्फ कम धीरे धीरे, छुपके दम बदम। तेरे भाई का और उसके अब सबका दिमाग खराब हो गया है। बाबा आदम के जमाने के बातें कर रहे हैं। तुझे चलना है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप दोनों जाए तो गुनाह है। वो देखो हमारे हाफिज साहब भी इधर ही आ रहे हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि बर्थडे मनाना कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से भाई, काय की मीटिंग चालू है? हाफिज साहब, तुम मेरे भाई को क्या उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो? मेरा भाई कहता है कि बर्थडे मनाना, उसमें शिरकत करना गुनाह है। मुझे जरा ये बताओ कि कैसे गुनाह है, जबकि हमारे बड़े भी बर्थडे मनाते हैं। हम तो हमारे बड़ों के तरीकों पर ही चल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जो बड़े करे वो सब सही और नेकी का काम हो, जो नबी ने नहीं मनाए, सहाबा ने नहीं मनाए, वो अपने लिए कैसे सही और नेक हो सकता है? तुम कहते हो कि हम हमारे बड़ों के तरीकों पे चलते हैं। जरा मुझे ये बताओ, तुम्हारे वालिद के वालिद पजामा पहनते थे, फिर तुम क्यों फटी जीन्स पहनते हो? तुम्हारे दादा दीन पे चलते थे, फिर तुम क्यों दीन से और दीनी कामों से दूर भागते हो? हाफिज साहब, मेरे हिसाब से तो कोई बर्थडे मनाना कोई गुनाह नहीं है, और किसी के खुशी में शामिल होना और किसी की खुशी में जाना भला गुनाह कैसे हो सकता? कि तुम्हें पता नहीं है कोई किसी मुसलमान का दिल खुश करेगा, उसे मेरे हिसाब से तो नेकी है, नेकी। अरे भाई, दीन में हिसाब और लॉजिक नहीं चलता। हम पाबंद है शरीयत और सुन्नत के, चूंकि बर्थडे मनाना नबी से साबित नहीं है, इसलिए गुनाह है। दो आवाजों पर अल्लाह ने लानत फरमाई, खुशी के वक्त बाजे गाजे नाच गाना करना, गमी और मुसीबत के वक्त चीखना और चिल्लाना। मेरे भाई, तुमने सही कहा, किसी मुसलमान का दिल खुश करना बहुत बड़ी नेकी है। अगर किसी मुसलमान का दिल खुश भी करना है तो और भी तरीके हैं। किसी गमज़दा को तसल्ली देकर, किसी का कर्ज उतार कर, किसी के बच्चा बच्ची की शादी ब्याह में मदद कर कर, अल्लाह ने माल दिया तो यतीम की किफालत कर कर, और मदारिस मकातिब में मदद कर कर, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाकर दावत वाले काम में लग कर भी मुसलमानों को खुश किया जा सकता है।
जी हाफिज साहब, आपके और आपके शागिर्द की बातें सुनकर हम समझ गए बर्थडे मनाना गुनाह है और अल्लाह को राजी करने के कौन से रास्ते, और हम अपने गुनाह से तौबा करते हैं कि खुद भी बर्थडे नहीं मनाएंगे और दूसरों को भी इस गुनाह से रोकने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।